बागेश्वर सरकार पर एमपी में भी सियासत। कांग्रेस ने सच्चाई साबित करने को कहा। बीजेपी ने मिशनरी का षड्यंत्र बताया। नागपुर में शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश में भी सियासत के सहारे आगे बढ़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने छतरपुर के बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। दरअसल नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को फैलाने का आरोप लगाया है और उन्हें चमत्कार को लेकर चुनौती भी दी थी। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि रायपुर में अपने कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन वो इस मामले को ज्यादा हवा नहीं देने की बात कहते भी दिखे। बाबा के सभी सेवादार और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम। हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। हमने शांत कथा की एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह झूठी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भोग सकता। अब यहाँ पर मैंने 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख का यहाँ भी बता रहे 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाए, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसलिए मंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गई। इस मसले को अब एमपी में भी गरमाने की कोशिश होने लगी है। हालांकि अब धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी भी खड़ी हो गई है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के द्वारा जो धर्म परिवर्तित लोग थे उनको वापस धर्म परिवर्तन वाले लोगों को वापस लाने का काम किया है। हिंदुस्तान में यदि हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू धर्म नहीं बचेंगे, हिंदू धर्म गुरु नहीं बचेंगे, हम हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? तो हमें अपने को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और इनके पक्ष में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के पक्ष में हम 22 तारीख को शाम को 5 बजे भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम भी उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराने का काम करेंगे। भैया धीरेन्द्र शास्त्री का सच जो भी हो, लेकिन वो कथा के जरिए लाखों हिंदुओं के दिलों पर राज करते हैं। उनके कई बयान पहले भी चर्चाओं में रहे हैं। सवाल यही है कि क्या कोई है जो धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर रहा है? क्या धर्म और सियासत के बीच वो लाइन खींचना भूल गए हैं? बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या धीरेन्द्र शास्त्री सियासी ट्रैप में आ गए हैं? सवाल नंबर 2, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के बहाने धर्मांतरण के मुद्दे को गरमाने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या इस विवाद के जरिए एक बार फिर ध्रुवीकरण की तैयारी है? नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र के रास्ते पूरे देश भर में बागेश्वर धाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने हो गई है। एक तरफ जहां पाखंड को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिशनरीज पर इस तरह के विवाद को बढ़ाने का आरोप लग रहा है। ऐसे में देखा जाए तो पिछले 5 से 7 दिनों के भीतर जिस तरह से बागेश्वर बालाजी के चमत्कार को चुनौती मिल रही है, वो पाखंड से ज्यादा पॉलिटिक्स लग रही है। पहले चुनौती स्वीकारने का चैलेंज और चुनौती स्वीकार लेने के बाद मुद्दे पर खामोशी कहीं ना कहीं इस पूरी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं सुर्खियां बटोरने के लिए सिर्फ ऐसे मुद्दों को तूल तो नहीं दिया जा रहा है।
आज इसी धर्म युद्ध पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ आनंद जाट साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं देवदत्त जी के पास ही चलता हूं। देवदत्त जी, ये आखिरकार ये मुद्दा क्यों उठा है? नागपुर का मुद्दा, फिर छत्तीसगढ़ आया, अब छत्तीसगढ़, क्या ये चुनावी साल में कोई कॉम्बिनेशन है? थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाइए, समझ में नहीं आ रही। अचानक इस प्रकार के मुद्दे उठाने का कारण क्या है देवदत्त साहब? देखिए, राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति दो विषय हैं। लेकिन जब कोई संत, साधु संत तप करके आता है वो एक अलग होता है, और कुछ संत आजकल जैसे आ रहे हैं और जिनके अनुयायी भी बहुत हैं, तो एक टारगेट बनाया जाता है, कभी उनके बयान को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर। तो इस तरह की बातों से सियासत वालों को बचना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के प्रचारक हैं, उनकी धर्म की बात रखने वाले हैं, और वो अपने अपने धर्म की बात करते हैं। धर्म को या धर्म गुरुओं को कभी चुनौती नहीं देना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ये परीक्षा के विषय नहीं होते, ये प्रतीक्षा के होते हैं, और इनसे कुछ प्राप्ति की होती है। आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने या अपने को बड़ा बताने के लिए कई बार ऐसा कर। कई बार हमें संतों के पीछे का वो देखना चाहिए कि उनके अंदर कितना तप है। यदि लाखों उनके अनुयायी हैं तो ऐसे ही नहीं हो जाते, कुछ तो उनमें होता है। तो जो एक दौर चला है भारतीय राजनीति में, राजनीति और धर्म का एक जो सम्मिश्रण, जो एक दूसरे को घालमेल हुआ है, उसके कारण इस परिस्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन इसका नुकसान कहीं सनातन धर्म को ना हो जाए, क्योंकि संत ही है जो समाज जब संकट में होता है तब वो आह्वान करता है, संत दिशा देता है। और संत के लिए तो उसके लिए रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संत, गाय, ब्राह्मण, इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और संत को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि वो जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं समाज सुधार की, या जो पथ प्रदर्शक के रूप में हम देखते हैं, उसी दिशा में वो आगे बढ़ें और इस तरह के विवादों में ना पड़ें। क्योंकि किसको चुनौती नहीं मिली? भगवान राम को भी चुनौती मिली, उन्होंने सीता जी का परित्याग किया, और हर कृष्ण जी को भी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने शिशुपाल की 99 गलतियाँ माफ़ की, 100वीं गलती पर सजा दी। तो ये सब बहुत पुरातन से ये चल रहा है कि एक आंख दिखाने की या एक अपने आप को वो करने की, लेकिन सत्य ही प्रतिष्ठित होता है, सत्य ही संप्रेषित होता है। यदि किसी भी साधु संत के अंदर तप है, तपस्या है, तो उसकी वाणी में और जो चेहरे में तेज होता है, उसको कोई साधारण व्यक्ति कभी खरोच लगा नहीं सकता। वो एक अविरल धारा है। आज भी हमारे यहाँ वर्षों बाद संतों की तपस्या को याद करते। विवेकानंद केवल 35 साल में जो बातें कह गए, जो तप तपस्या कर गए, वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। बस बात यही है कि हम सत्य का दामन पकड़े रहें, हम सियासत में ना पड़े, क्योंकि सियासत में तो सत्य ढूंढना बड़ा आजकल मुश्किल हो गया है। तो इन सब से ऊपर उठकर जो हमारा सनातन धर्म है, जिस पे हम चल रहे हैं, जो भारत की विविधता में एकता है, और जो धर्म के सहारे बड़े बड़े कष्टों को निकाल देता है, बड़े बड़े रोग ठीक कर लेता, कई चीज़ें हैं। अपने यहाँ के रिसर्च कर रही है दुनिया के कई देश अपने धर्म पर, अपने तप पर। अपने यहाँ जो गंगा की मानता है, नर्मदा जी की मानता, मतलब ऐसे कई चीज़ें हैं। तो संतों ने तो हमेशा ऐसा समाज के लिए कहा है कि संत वो होता है जो संत हृदय नवनीत समाना, माने नव कहा कवि पर कहा न जाना, मतलब जो दूसरे के ताप से पिघले वो तो नवनीत है, कोमल जो होता है, घी जिसके बाद बनता है। लेकिन संत तो दूसरों के कष्ट से तपता है, निज ताप से नहीं। ऐसा फिर उसमें सुधार किया गया। तो संत बड़ी विचित्र चीज़ है, बड़ी तपस्या है उनकी। बस संत की जो बातें हैं उन पे अपने आप पे अटक रहे हैं, तो कोई किसी को डिगा नहीं सकता। बिल्कुल। जी मेरे साथ दुर्गेश जी भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, ये मिशनरीज का रोल कहाँ से आ गया? चैलेंज अंधशक्ति माफ कीजिएगा निर्मूलन समिति के लोगों ने दिया। क्या अंधशक्ति निर्मूलन समिति के लोग मिशनरीज से जुड़े होते हैं, या इसका पीछे का रीजन बहुत साफ है? बीजेपी का कांग्रेस को टारगेट करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई ज्यादा होते जा रही। दुर्गेश साहब, देखिए आदित्य जी, आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार,
संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते आए हैं। जैसा अभी हमारे देवदत्त जी ने भी कहा कि पथ प्रदर्शक होते हैं संत, तो संतों की निंदा मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से गोविंद सिंह जी का बयान आया है वो किस किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस में जो बाबा देखे वो मिर्ची बाबा देखे, वो कंप्यूटर बाबा देखे, उन्होंने तो कभी तपस्वी संत देखे नहीं वहाँ पे कि क्या होती है तपस्या। तो निश्चित ही संतों की निंदा, ईश निंदा नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। संत अपना काम कर रहे हैं, वो अपने अपने मार्ग दिखा रहे हैं। संतों ने तो कभी किसी को ये आह्वान नहीं किया कि आप मेरे दरबार में आओ, मैं आपको करता हूँ। लोग जो श्रद्धा है, जो आस्था है लोगों की, वो आस्था के निमित्त वहाँ तक जाते हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे आदित्य जी, अपन इससे पहले भी आपके चैनल पे कई बार देखते आए हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था 15-15 किलोमीटर पहले से चरमरा जाती है। तो इतने लोग जब उस धाम में, उसमें भगवान में वहाँ पे विश्वास रख रहे हैं, तो हमें उनकी ईश निंदा से बचना चाहिए। संतों का जो काम है, संत आलोचना तो सबकी होती है, जैसा देवदत्त जी ने, राम जी भी नहीं बचे, श्री कृष्ण भी इन सब चीज़ों से नहीं बचे। तो इन चीज़ों से बचते हुए अपने हमें जो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जैसे गोविंद सिंह जी विरोध में खड़े हैं या कांग्रेस विरोध में खड़ी है, तो निश्चित रूप से वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं, वो किसी को खुश करने के लिए कुछ कर सकते हैं वो। बाकी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आनंद जी, इस मुद्दे पर कांग्रेस क्यों कूदी, ये समझ से परे है। अंधविश्वास का है तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं। ये बीजेपी का माइंडसेट के लोग हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात है, क्या बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाने की कोशिश तो नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा के जो बयान है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा देंगे? तो इस पूरे मामले को ऐसा मोड़ दो कि बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाए। आदित्य जी, मैं चाहता हूं कि एक बार गोविंद सिंह जी का बयान फिर से आप सुनवाइए। मैं चाहता हूं ताकि डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जो हैं वो जो मिथ्या भाषण अभी इतनी देर से कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो थोड़ा स्पष्ट मैं और अच्छे से कर दूं। एक बार आप बयान चलवा दीजिए प्लीज। चलिए, मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा कि एक बार अगर पॉसिबल हो तो एक बार बयान सुनाया जाए गोविंद जी का। आनंद जी चाह रहे हैं कि दुर्गेश जी भी वो बयान सुने, तो एक बार बयान सुन लेते हैं, फिर हम आगे की चर्चा जारी रखते हैं। ठीक, मैं थोड़ी देर जी मैं थोड़ी देर से सुनवाता हूं आपको। 2-3 मिनट लगेंगे, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। आनंद, जब तक कंटिन्यू करते हैं, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस क्यों कर रही है, और कांग्रेस को इसमें पूरे मुद्दे पे कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम जो है सम्मानित कथावाचक हैं और उनके जो कार्य हैं वो सनातन और अध्यात्म को विस्तार देने वाले हैं। तो उनके सम्मान पर कोई ठेस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की एक समिति ने कुछ सवाल पूछे हैं तो बागेश्वर धाम अगर उन पर जवाब देते हैं तो इससे मैं समझता हूं कि उनके समर्थकों में और उनके जानने मानने वाले और जो सनातन धर्म के लोग हैं उनमें और आस्था बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। ये बहुत सीधा स्पष्ट सवाल है। आनंद जी, जैसा आपने कहा था, बाइट आ चुकी, मैं एक बार गोविंद जी की बाइट फिर से सुनाना चाहता हूं ताकि उस बाइट को सुनने के बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, मैं पाखंड और ढोंग नहीं पढ़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग। जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। तो आपने सुना क्या कुछ कहा गोविंद सिंह जी। अब आनंद जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मैंने कहा था, कांग्रेस को इस सब चीजों में कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? आज गोविंद सिंह वहां पर कूदे, छत्तीसगढ़ में हमारे कवासी लखमा कूद गए, ये कांग्रेस क्यों कूद रही है सब विषयों पे? ये ग्लास है, दुर्गेश भाई कह रहे हैं कि इसमें जो है ग्लास आधा खाली है। मैं कह रहा हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है।
ये देखने का नज़रिया है। उन्होंने कहा कि धर्म आस्था का विषय है और 80 से 90% लोग जो हैं वो भारत में सनातन धर्मी हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि पाखंड और इस सब में मैं नहीं पढ़ता, ढोंग में मैं नहीं पढ़ता, ये अलग विषय है। मैं कह रहा हूं कि अगर बागेश्वर धाम के मानने वाले समर्थक हैं, वो भी चाहेंगे कि वो इस चुनौती को स्वीकार करें, और ताकि ऐसे जो महाराष्ट्र की जो अंधविश्वास से रिलेटेड एक समिति है, उसके अगर सवाल हैं उनको जवाब दे दिया जाएगा, तो ऐसे विरोधियों का मुंह बंद नहीं होगा सर, और सनातन धर्म में हमारी आस्था और मजबूत नहीं होगी सर। यही तो कहा है। और इसमें कांग्रेस ने बागेश्वर धाम का कहाँ विरोध कर दिया है, दुर्गेश जी शायद अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि मैंने पानी के ग्लास के माध्यम से उनका उदाहरण समझा दिया है। और रही बात, ठीक, दुर्गेश जी जी दुर्गेश जी जवाब दे दीजिए। दुर्गेश जी देखिए आदित्य जी, अब ये गिलास लेके कभी हवा की बात कर रहे हैं, कभी सच्चाई गोविंद सिंह जी की शायद इन्होंने गोविंद सिंह जी कहा है ऐसा का ऐसा ही, ग्लास का उदाहरण मोदी जी ने दिया है। अच्छी बात है, आप मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए। रही बात ये गिलास की जो बात करके बता रहे हैं, गोविंद सिंह जी का जो बयान को लेकर जो ये अति उत्साहित थे उसमें, तो गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं कि अगर बागेश्वर जी में सच्चाई है तो क्या गोविंद सिंह जी तय करेंगे क्या सच्चाई किसमें क्या है, ये उनका निर्णय है, ये वो जवाब देंगे, उनको जवाब देना चाहिए नामदेव जी। ये इसके विपरीत अगर ये मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ उस तरफ से, पर अगर इस तरह से बातें करेंगे और सच्चाई बताएंगे, मैं पाखंड में नहीं पढ़ता हूँ, इसमें नहीं पढ़ता हूँ, तो हमने पाखंड की बात क्या की? मैंने तो कोई तांत्रिक क्रिया की भी बात नहीं की। मैंने ये कहा कि वो आस्था के केंद्र बिंदु हैं, वहां पे अनेक भक्त उनके वो हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसको करना चाहिए। अब आपको बैठ के उनकी सच्चाई जाननी है, ये जानना है, तो आप चले जाइए आश्रम, आप गिलास लेके चल रहे हैं, आप कमंडल उठा के भी चले जाइए, कोई उसमें आपत्ति नहीं। चलिए आनंद जी डिसाइड करेंगे। मैं सीधा देवदत्त जी के पास चलता हूं। देवदत्त जी, ये इस तरह के बयान जब आते हैं, आपको हम सब ने देखा जब फिल्म रिलीज होती है तो कहते हैं कि विवाद को जोड़िए और फिल्म हिट हो जाएगी। ये बागेश्वर धाम को काफी समय से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी क्या पूरा पॉलिटिकल स्टंट है, क्या राजनीतिक पर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजें बढ़ रही है और राजनीतिक पार्टियां टूल बन रही है सब चीजों का, ऐसा तो नहीं लगता दुबे साहब? बिल्कुल, राजनीतिक लोगों को इन पे बचना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं आम जन के, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भी लॉ एंड ऑर्डर, उन पर बात करना चाहिए। वो सब छोड़कर हम ये चमत्कार है कि नहीं वो प्रूफ करें। क्या मुद्दों की कमी है मध्य प्रदेश में? और मुद्दे अगर कम है तो क्या यही मुद्दा एक बच गया जिस पर डिस्कशन किया जाए? ये उन्हीं मुद्दों पे बात करना चाहिए। ये मुद्दे तो जो धर्म में आस्था रखने वाले उनके हैं, और उनके लिए कोई मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ तो बड़ी अलग चीज़ें हैं। भारत की जो सनातन धर्म की परंपरा है वो बहुत अलग है। लेकिन क्या होता है, जो संत कई बार इस तरह की टिप्पणियाँ कर जाते हैं तो फिर प्रश्न ऐसे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और अपने यहाँ एक तपस्या का बल है, चमत्कार का नहीं है। चमत्कार के जितने संत हुए वो स्थायी भाव नहीं ले पाए, लेकिन जिन्होंने तप के बल पे प्रभावित किया है समाज को, वो जीने के बाद भी, मरने के ऊपर जाने के बाद भी वो लोगों की दिल और दिमाग में रहे, और कभी कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता। और अब कांग्रेस यदि इस तरह के प्रश्न खड़े करेगी तो खुद हिट विकेट जैसी स्थिति होगी, क्योंकि अभी जब उनके लोग हैं लाखों करोड़ों में, उनको अभी ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो सही रहेगा वही टिकेगा, जो गलत होगा वो तो कुछ दिन का है, पानी केरा बुलबुला है, वो तो कोई स्थायी उसमें नहीं है। मुझे लगता है कि निर्मल बाबा का हाल देखा है हमने जी, कितने निर्मल बाबा नहीं, राम रहीम, आसाराम और भी कितने लोग, बिल्कुल। और वो क्या समोसे से कृपा बरसी। और हमें लगता है इनको समाज के लिए चमत्कार दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चमत्कार तो केवल तप में है, आपके जो सत्व तत्व है अंदर उसमें है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप अपने यहाँ कहा जाता है। तो आप सत्य के रास्ते पे चलिए और ये शॉर्टकट रास्ता मत दिखाइए। आप तो उनको सीधा जो सनातन परंपरा में हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हमारे आगे बढ़ने के आध्यात्मिक क्षेत्र में रास्ते हैं, उन पर बढ़ना चाहिए। कितने संत कितना तप कर रहे हैं। आप परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज को देखें, वो गौ सेवा का कितना बड़ा अभियान चलाए हुए हैं, कितना बड़ा अभियान उनका चल रहा है। तो ऐसे विद्यासागर जी महाराज कितने चीज़ों को कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तपस्वी संत हैं जो केवल चमत्कार कभी नहीं दिखाते, वो केवल तप के बल पर लोगों को जोड़ते हैं यार, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह भी खड़े नहीं होते। जी दुर्गेश जी, बाबा पर आरोप लग रहा है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं,
क्या कुछ ऐसा करना चाहिए बाबा को कि कम से कम लोगों को चमत्कार पर विश्वास हो जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पहल करेगी, कोई ऐसा मंच देगी? क्योंकि चमत्कार को लेकर नागपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये उंगलियां उठ रही हैं, तो क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए? कोई सजेशन देंगे? देखिए, निश्चित रूप से जैसा देवदत्त जी ने कहा, आदित्य जी, समाज खुद तय करेगा इस चीज़ को कि कहाँ पे उनको क्या किस चीज़ का जवाब चाहिए। क्योंकि बाबा तो अपने अपने आश्रम में रहते हैं, अब खुद भक्त पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो वो उनकी आस्था का केंद्र बिंदु है। वही तय करेंगे, जो भक्तगण है और जो समाज है वो तय करता है। आप और हम उसकी मुझे नहीं लगता है कि आप, मैं और देवदत्त जी तो कम से कम इन चीज़ों को नहीं कर सकते। वो ये उनका वो है कि उनको क्या साबित करना है, क्या नहीं करना है। पर अगर कोई देशभक्ति की बात करता है, अगर कोई समाज हित की बात करता है, अगर कोई जैसे घर वापसी का काम करता है, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम तो उन चीज़ों को देख के बात करेंगे जो दिख रही हैं हमें। हम हर आदमी एक संत के यहाँ से अलग अलग चीज़ें ग्रहण करता है। आदित्य जी, आप भी कई जगह इससे हटके आप किसी संत के किसी अच्छे स्थान पे गए होंगे, तो आपने वहाँ से जो ग्रहण किया, जो आपकी इच्छा होगी वो आप ग्रहण करते हो। आपको क्या अच्छाई दिखी आप वो ग्रहण करते हो, और हम तो निश्चित रूप से अच्छाई देखने वालों में से हैं आदित्य जी। अगर मेरे से आप पर्सनली अगर उस चीज़ को पूछेंगे तो हम तो अच्छाई देख के उसकी अच्छाई ग्रहण करने की बात करते हैं। रही बात जो वो काम कर रहे हैं, अगर धर्मांतरण को रोकने का, अपने घर वापसी का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। आनंद जी, ये मिशनरीज पर आरोप लग रहा है, ये धर्म विशेष को डोमिनेट करने की कोशिश तो नहीं लग रही है कांग्रेस पार्टी को? सामने जो चीजें नजर आ रही है आनंद जी। देखिए, 8 साल से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से सरकार है। मैं समझता हूं कि भाजपा के विधायक और जो भी लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, वो कह रहे हैं कि कानून और व्यवस्था दोनों जगह पर ध्वस्त है, सरकार नाकारा है अगर धर्मांतरण हो रहा है किसी के साथ। तो मैं ये मानता हूँ, मतलब ये बहुत क्लियर बात कह रहा हूँ, और इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जहाँ पर विवाद हुआ, सबसे पहले नागपुर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जहाँ पर विवाद हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने केवल जो है सनातन धर्म के पक्ष में खड़े होकर ये बात कही है कि अगर बीजेपी इस सब मामलों को जानबूझकर हवा देती है आनंद जी, 2 मिनट सुनिए, माहौल बनाया जाए। आपने भी पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में मुद्दों की कमी हो गई है। मैं आपसे पूछता हूं सर, आज डिबेट जो है वो महंगाई पर क्यों नहीं है? आज डिबेट जो है वो बेरोजगारी पर क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी का क्या इसमें स्टैंड होगा? जब 60 रुपए पेट्रोल हुआ करता था तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो तब भी मुख्यमंत्री थे और साइकिल से जो है वो वल्लभ भवन जाते थे। आज केंद्र की एक्साइज ड्यूटी कितनी है पेट्रोल पर? 107 रुपए लीटर पेट्रोल है इसी भोपाल के अंदर। क्यों मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देते? 50 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और मध्य प्रदेश में बेरोजगारों का जो पोर्टल है, रोजगार पोर्टल, उसकी साइट क्रैश हो चुकी है। लोग उसमें लगातार जो है अपनी एंट्री दर्ज करा रहे हैं। ये कभी मुख्य मुद्दों में नहीं आएगा। आज एक और बात कह देता हूं कि आज्ञापालक समाज जो भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है उसमें सवालों की गुंजाइश खत्म हो रही है। आज गोविंद सिंह जी ने सवाल पूछा है तो उन्हें कह रहे हैं कि ये विरोध में खड़े हैं। सवाल पूछकर सनातन धर्म को और स्थापित करने की हमारी इच्छा है, और यही सवाल जो है, एक मिनट आदित्य जी, यही सवाल जो है ना, जंतर मंतर पर खड़े हुए देश की पहलवान बेटियां पूछ रही हैं कि जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगे हैं, तो सवाल ही तो पूछ रही हैं। वो जवाब देना, जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले को जो है वो विरोधी घोषित कर दिया जाए, ये कौन सा तरीका है? देखिए, ये सवाल पूछने की जो लोकतंत्र में परिभाषा है, अब ये सवाल ही पूछते रहेंगे, अब इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3 बार बोल चुके हैं, इनका जो हो गई ना आपकी पूरी बात आ गई, विषय से हटके आप पूरा निकल गए, आप इधर उधर की बातें करने लगे, विषय से हटके आप सब बातें करते हैं। ये कांग्रेस का शगल है आदित्य जी। आपने इनसे आज के विषय पे जो बात थी उससे हटकर इन्होंने महंगाई की बात की, इससे हटकर उन्होंने किया। अरे आप जब 15 महीने की सरकार में आए थे
तो कमलनाथ जी ने 973 वचन दिए 18 थे, साल 4000 रुपए। अरे 60 18 साल, 60 साल कहाँ गए युवाओं आपके? की एक 60 पूरी साल पीढ़ी कहाँ बर्बाद गए? की गई। अरे पूरी आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। आप उनके खा गए। ये मध्य प्रदेश कितने का दशक हाल कांग्रेस है। युवाओं के और खा गए। किस और प्रकार आज से अरे हम मध्य तो रोजगार प्रदेश में मिला, आज आप किसानों की शायद कर्ज माफी आपको करने वाली मालूम नहीं सरकार को चलते गिराया रहेगा गया, क्योंकि जनादेश भारतीय का जनता पार्टी अपहरण किया कांग्रेस गया। के ऊपर और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। बहुत साफ है, बाबा के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं, चमत्कार के आरोप लग रहे हैं, तो उसे सिद्ध करना चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों की कमी नहीं है, उन मुद्दों पर अगर कंसंट्रेशन करें तो शायद मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसी साल चुनाव पर भी जाना है। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा मेरे साथ। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासी चैलेंज।